वेल आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी लैंड रोवर डिफेंडर के साथ और पूरा रिव्यू आपने देखा, लेकिन आज हम लेके आए हैं उस व्यक्ति को जिसकी वो गाड़ी है और आज एक अलग टाइप का वीडियो रिव्यू है। आज हम आपको बताएंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस और क्यों ये गाड़ी खरीदी। हमारे साथ सेम गाड़ी के ओनर है मुकेश अजोरिया और ये बताएंगे हमारे को क्यों इन्होंने गाड़ी खरीदी, इनको क्या अच्छा लगता है, इसमें क्या कमियाँ हैं, what makes it so good, what makes it not so good, and we'll also ask him what other cars he has, what budget he has, and why he finally bought the Defender. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस यूज़र रिव्यू को कार बाइक 360 पर। Hi Ashish, let's go for the drive. Okay, so let's go for the drive now. वेल फ्रेंड्स, तो अब हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस से मुकेश सर के साथ और अभी हम फंसे हुए हैं गुड़गांव के ट्रैफिक में। आपको पता ही है एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो कहीं पर भी कहीं भी ट्रैफिक मिल जाता है। और सबसे पहला सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये है कि हाउ डिड यू डिसाइड टू बाय दिस कार। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास, कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे, क्या सेडान थी, क्या एसयूवी थी? और उसके बाद दूसरा सवाल जो होगा वो ऑब्वियसली होगा कि इतनी बड़ी गाड़ी जो आप लेके चल रहे हैं, 5.2 मीटर्स की लेंथ है, विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा, हाइट भी है, तो ट्रैफिक में चलाते वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन फर्स्ट वील आस्क व्हिच कार यू हैड बिफोर दिस एंड व्हाई यू चोज द डिफेंडर। Ashish, I was driving, as you said, there is a lot of traffic in NCR, especially in Gurgaon, right? Correct. You can look at the traffic, it's 11:05 already. करेक्ट। अभी भी इतना है। तो पहले मैं Audi A6 चला रहा था. ओके ओके I'm still driving that car. ओके। So, but if you look at the road conditions here, हर जगह गड्ढे हैं, plus बारिश. करेक्ट। So नॉर्थ में स्पेशली मानसून कहीं भी आप जाते हो तो रोड पे पानी एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो वहाँ पे देयर इज अ आई वुड से हायर चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन ओके ऑफ सेडान्स. ओके। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू बाय वन एसयूवी कि Okay. कम से कम बारिश में और उसमें ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कराती है. सो लेट्स से इफ यू आर गोइंग इन गुड़गांव, यू हैव सीन लॉट ऑफ कार्स ब्रेकिंग डाउन। हाँ, ब्रेकिंग डाउन करेक्ट। इन द रिसेंट मानसून. बट अगर आप इस गाड़ी से जा रहे हो तो इसमें आप 900 mm तक आप इसको पानी में लेके जा सकते ओके हो ओके एंड देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम. ओके। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो वाटर सेक्शन का जो पॉइंट होता है जनरली गाड़ियों में नीचे की तरफ होता है, करेक्ट। बट इट्स ऑन द बॉनेट. ओके, यस, करेक्ट हाँ. करेक्ट। एंड सेकेंड इज़ द कैमरा एंड दिस इज़ वेरी आई थिंक अ ब्यूटिफुल फीचर. इट्स वेरी यूनिक कैमरा गाइस. अगर आपने कभी गाड़ी का रिव्यू देखा है या कुछ आपने सुना है तो इसमें एक्सरे विजन है बेसिकली. उसका मतलब क्या है, अंडर बॉडी भी दिखाता है. और गाड़ी में जो कैमराज होते हैं आपको साइड का दिखाते हैं सिर्फ, लेकिन इसमें अंडर बॉडी भी दिखाया देता है और एक एक्सरे तरीके से आपको पता है कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि मैं संभाल के चलूँ. तो ये उसको मेंशन कर रहे हैं कि इसके अंदर जो कैमरा है, इट्स वन ऑफ द यूनिक फीचर्स दैट दिस कार हैज़. राइट. तो नीचे का पानी भी पता चलता है, गड्ढे भी पता चलता है. ओके. एंड 360 डिग्री कैमरा है. ओके. सो इट डिटेक्ट्स एवरीथिंग. एंड जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो कार इज़ मतलब so much bulky, but it is very smooth in driving. Okay. I'm super happy with this car. ओके. So it's very light in driving. Okay. So steering is very smooth. And दूसरा, आप जब ट्रैफिक में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कराता है कि आप ऊंचे पे बैठे हुए तो you can see everything. So that's the only thing. आई थिंक एक बड़ा रीज़न आपका ये भी रहा था कि रोड प्रेजेंस गाड़ी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बाहर से देखने में है. कोई और आपने ऑप्शन जिस प्राइस पॉइंट पर कोई कंसिडर किया? पहले ये बताइए कि कौन सा वर्जन है हमारे दर्शकों को. इज इट द टॉप लाइन, इज इट द 2 लीटर, इज इट व्हिच वर्जन हैव यू गॉट एंड व्हाई यू चोज दिस वन पर्टिकुलरली? This is 2 liter petrol engine only. ओके ओके. Yeah, because I do not go for on off-roading ओके. very often. ओके Right. ओके. तो मुझे रेगुलर ड्राइव के लिए चाहिए था ठीक है. कि गड्ढे वड्ढों में थोड़ा सा ठीक है ये गाड़ी की प्रेजेंस एंड ऑल दैट. Okay, व्हेन इट कम्स टू द रोड प्रेजेंस, yes, is little unique. Okay. But were you Yeah. considering any other SUV in the same price? Mercedes Same GLS or some other price car? में, yes, but there are other features, but I like this car. Interior, Okay. exterior, Okay. थोड़ा सा बल्कि है Okay. और इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ही रगड़ हैं इसके Okay. तो Okay. कंपेयर टू Okay. मर्सिडीज. Okay. तो So it I was a very unique kind of experience inside this car. Absolutely, absolutely. Because you already had Audi. तो Audi के बाद आपको लगा कि मैं थोड़ा सा एक रफ एंड टफ टाइप का इंटीरियर और थोड़ा सा लग्जरी भी है इसमें
and I think it's a mixture of luxury plus that utility feeling. Right. Okay. And driving in the city, it's a big car. You said road presence बहुत अच्छी लगी हमें गाड़ी की. But And it's quite a smooth in driving. Okay. So as such आप फील नहीं करोगे, आप ड्राइव करके देखो गाड़ी को, okay. तो इट्स वेरी स्मूथ इन ड्राइविंग. Okay. And the ride also, you were mentioning कि ride quality बहुत अच्छी है. जब हम गड्ढों में निकल रहे थे पता नहीं चल रहे थे. हाँ That is also something that you really like about this car. हाँ, मतलब ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं तो पता चलेगा ऑब्वियसली, बट Okay. छोटे मोटे गड्ढों में मतलब आपको फील नहीं होने देती. आपने इनसे मेन सवाल नहीं पूछा कि इतने बड़े और पावरफुल इंजन के साथ 2 लीटर का इसमें इंजन है, ऑलमोस्ट 300 bhp है. माइलेज आपको क्या मिली रेगुलर? आपने चेक करी है कभी, या आपको अंदाज़ा है कि किस टाइप की माइलेज दे रही है गाड़ी आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि माइलेज किस टाइप की देती है. इतने बड़े इंजन, इतनी भारी गाड़ी, करीब 2.25 टन की गाड़ी है ये. हाँ राइट, 2200-2300 किलो का वेट है गाड़ी का. तो जनरली टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कभी माइलेज का ध्यान ही नहीं दिया, ओके. बट मुझे लगता है 4-5 का तो माइलेज देती होगी शायद. Okay, बट आई एम okay. नॉट वेरी श्योर. ओके. या तो हमें एक बात बताइए, आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है, आर सेडान्स बेटर, आर एसयूवीज बेटर. यू ऑलरेडी ड्राइविंग सच अ लग्जूरियस सेडान है, A6 ऑडी. व्हाट इज़ योर टेक? जैसे कोई और आपसे बोले या पूछे, कोई आपसे फीडबैक ले, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से वो A6 को अपने पास रखा, काफ़ी चलाया एक्सटेंसिवली उसको, तो आप क्या कहते हैं, कंफर्ट वाइज या फिर ड्राइविंग वाइज, विच इज़ मोर प्लेजरेबल, विच इज़ बेटर? क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, थोड़ा हमें बताइए. देखो आशीष, ये अपनी पर्सनल चॉइस है, ओके. राइट, बट फॉर मी बिकॉज आई एम इन गुड़गांव, ओके. तो स्पेशली नॉर्थ में गुड़गांव में, बिकॉज यहाँ पर रोड कंडीशन मानसून में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आई प्रीफर एसयूवी कार्स ओनली. ओके. But let's say if you are going with family on a smoother roads like this, so sedans are also good. ओके. तो ओके. comfort तो sedan में होता ही है. ओके. So but this car is again मतलब it's a mix of comfort and ruggedness. ओके. सो आई थिंक जो आपको कहना, जो बात है बेसिकली मैं बताऊँ कि यू लाइक द पर्सनैलिटी ऑफ द कार. कि लैंड रोवर है तो मालूम है कि ऑफ रोडिंग में कैपेबिलिटी अच्छी है, और क्योंकि डिफेंडर है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार, तो यू वांटेड द मिक्स ऑफ हैविंग ऑफ रोडिंग एंड अ रगेडनेस एंड ऑफ कोर्स द लग्जरी फैक्टर ऑल्सो. Absolutely. अगर आशीष, अगर आप जाते हो कि वर्ड्स टॉप 4 टॉप 5 ऑफ रोडिंग कार्स, तो इस प्राइस पॉइंट में और कोई गाड़ी आती नहीं है. ओके. करेक्ट. And that's the one thing, and it's a very I would say good car when it comes to I would say you are going out on hills, या आप राजस्थान में जा रहे हैं, बीकानेर में, ओके. तो आप सैंड ड्यूज पे जा रहे हैं कहीं पे, या Correct. मड में फंस जाते हैं, करेक्ट. तो ऑल टेरियन टायर्स के साथ 4 व्हील ड्राइव है, तो आप आसानी से निकल जाते हो. ओके. तो इसमें ये बेटर है. इस गाड़ी में जो एक्स्ट्रा फीचर लगा, वो ये लगा कि लग्जरी तो है ही, बट अलॉन्ग विद लग्जरी इट ऑल्सो गेटिंग दैट रगेडनेस एंड दैट 4x4 ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी. आई थिंक दोज आर द फीचर्स व्हिच मेड यू फॉल इन लव विद दिस कार. एब्सोल्युटली. एंड देयर आर मल्टीपल फीचर्स. जैसे आप पानी में जा रहे हो तो एयर सस्पेंशन है, Okay. तो गाड़ी काफ़ी ऊंची हाइटेड हो जाती है. ओके. ओके. एंड 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है इसमें. ऐसा ही नहीं है कि रगेड है ऑफ रोडिंग के लिए, तो कुछ है ही नहीं. ठीक सो है. सीट्स आर अगेन क्वाइट कंफर्टेबल. And I think at this price there was no other proper 4x4 or off-roader that you were getting at the price. Or you were not confident of the off-roading capabilities. You can say that. राइट. सो अगर मैं और कहीं पे जाता हूँ, इसमें ऑडी में जाऊँ, मर्सिडीज में जाऊँ, BMW जाऊँ, या रेंज रोवर वेलार में जाऊँ, तो उनमें ये वाले फीचर्स मुझे इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिल रहे थे. ठीक है. ठीक है. लेकिन दोस्तों आज मुकेश जी थोड़े से अपसेट भी है और तो डिप्रेस भी थे सवेरे, क्योंकि आज 22 तारीख है, रिकॉर्डिंग जब कर रहे हैं 22 सितंबर है. ये वीडियो शायद आप सितंबर के एंड में देखेंगे या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में देखेंगे. लेकिन ये परेशान क्यों थे, क्योंकि जीएसटी के रेट लागू हो गए, जो नए जीएसटी रेट से. तो कितना पैसा आपका बचा था? अगर आप अभी थोड़ा वेट करते, 3 महीने वेट कर लेते गाड़ी लेने के लिए. आई थिंक अभी पहले गाड़ी पे 50% वेट था, अभी 40% हुआ है, तो इससे Okay. आई बिलीव दैट द प्राइसेस विल कम डाउन बाई 10 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए कम होंगे, बिकॉज एक्स शोरूम Okay. प्राइस ऑफ दिस कार वॉज 1 crore 10 lakh rupees when I Okay. purchased this Okay. 2 months back. पर उस टाइम पे भी क्लैरिटी नहीं थी जीएसटी की. उस समय क्लैरिटी नहीं थी, बट इट्स गुड फॉर द कंट्री. ठीक Yes, है, लॉट correct. ऑफ पीपल विल बाय डिफेंडर्स नाउ.
करेक्ट। एंड अदर कार्स टू। ये इनके दिल का दर्द है कि 10 लाख में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो गए, क्योंकि 10 लाख में ये शायद एक बेस लेवल की स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं पुरानी वाली, या फिर इसमें एक्स्ट्रा काफ़ी सारे जो फिटिंग्स वगैरह है जो लगाई है वो लगा लेते हैं। हमें थोड़ा बताइए अपने जो एक्स्ट्रा फीचर्स लगवाए हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाए हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था और क्या क्या आपको लगा कि लगवा के और गाड़ी का लुक अच्छा हो जाएगा? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगवाया है। मैंने इसमें साइड के जो लेडर्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, वो नहीं लगवाए हैं ओके छत के लिए। ओके। जो नीचे चढ़ने के जो स्टेप अप लेडर्स है वो लगवाया है। दैट्स इट। Okay, okay. So guys, there you have it. Now what we'll do is we'll also talk about the back seat experience, because that is also important. Sometimes he also drives with a chauffeur, so it sits at the back and drives over there. और कुछ और फीचर्स जानेंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि गाड़ी में इंप्रूवमेंट्स भी करी जा सकती थी कि नहीं, क्योंकि कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, आप जानते ही हैं, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है कि इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। तो वो भी इनसे पूछते हैं। अभी इस वक्त गाड़ी चल रही है एक्सप्रेस वे पर, दिल्ली मुंबई वाले पे हम 110 की स्पीड पर चला रहे हैं और ऐसा पता ही नहीं चल रहा हमारे को कि गाड़ी 110 पर है। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग ब्यूटी ऑफ दिस कार कि अपनी स्पीड को मास्क कर देती है, हाइड कर देती है। जब आप देखेंगे स्पीडोमीटर तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई स्पीड बहुत तेज़ है। आई थिंक दैट्स ऑल्सो फीचर रियली लाइक्ड अबाउट दिस कार। या हाँ, ये भी है कि आपको ज़्यादा फील नहीं होता 120, 30, 40 की स्पीड में गाड़ी में। करेक्ट। बिकॉज ऑफ द हाइट आपकी विजिबिलिटी बेटर रहती है। एंड आई थिंक अंदर नॉइज लेवल भी कम है गाड़ी के अंदर, जो इंसुलेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है। हाँ, ये बेटर है। बट वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार इज जब आप गाड़ी खड़ी करेंगे, बिकॉज 2000 सीसी का इंजन है एंड द वेट इज टू मच। ओके। तो गाड़ी को कूल डाउन करने के लिए इसके जो फैंस हैं वो चलते रहते हैं। ओके, एट करेक्ट टाइम्स इट करेक्ट टेक्स 2-3 मिनट का टाइम, ओके। तो विच इज़ लिटिल अनोइंग फॉर मी। Okay, okay. Maybe they should change that system and do something else. आई डोंट नो। So guys, there you have it. मैंने अच्छा सबको भी कहा कि यार गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, चाहे कितनी अच्छी लगे। फ़ैन की जो आवाज़ है, जो फ़ैन चलता रहता है गाड़ी रोक के भी करीब 2-3 मिनट के लिए, गाड़ी को ठंडा करने के लिए, बंद करने के बाद गाड़ी के, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक कस्टमर के लिए थोड़ा अनोइंग होता है कि उतर के गाड़ी लॉक करके आप घर जा रहे हो और गाड़ी से आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा माइंड में रहता है कि क्या हुआ, गाड़ी चल क्यों रही है, इतनी हीट कैसे हो गई। तो ये एक एरिया है जहाँ पे शायद इंजीनियर्स को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अब चलते हैं बैक सीट पर और बताते हैं बैक सीट में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम पीछे की सीट पे आ गए हैं। बैक सीट पे भी आप कभी कभी बैठते हैं, तो बैक सीट के बारे में थोड़ा बताइए। जब आपकी फैमिली बैठती है, आप बैठते हैं, तो कैसा लगता है पीछे? कंफर्टेबल है, ओके ठीक है गाड़ी। ओके इफ यू लुक एट द लेदर क्वालिटी एंड ऑल दैट, ये रफ एंड टफ आप देख रहे हो, रगेड लुक है। इसके साथ में ये सॉफ्ट लेदर यूज़ किया है। ओके। सो ये गाड़ी कंफर्टेबल है बैठने में। मैंने जब ये गाड़ी टेस्ट करी तो मेरिडियन का साउंड सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा था। आपने उसको प्रॉपर फुल ब्लास्ट पे चलाया कि नहीं? हमने 1-2 बार चलाया था जब आपकी गाड़ी चलाई थी हमने लास्ट वीक। तो उस पर आपको लगता है कि इट्स वन ऑफ द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, या आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा ज़्यादा अच्छे फीचर हैं? क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा है, स्पीकर सेटअप काफ़ी अच्छा है। मैंने ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं यूज़ किया अभी। नहीं यूज़ किया इस गाड़ी में। ओके, बट यू एंजॉय द बैक सीट हाँ। ऑल्सो। Any other areas where you think you can improve these cars? I mean, the Defender वाले improve कर सकते हैं Land Rover वाले अपनी गाड़ी को, क्या आपको लगता है? और are you completely satisfied with the overall experience? हालांकि आपने भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 2-2.5 महीने हुए हैं, सिर्फ 4000 किलोमीटर चलाई है इन्होंने, बट स्टिल एक यूज़र को इनिशियल इंप्रेशन से पता चल जाता है कि गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। और यू थिंक दैट जो आप देख रहे थे, जो आपको उस टाइम चाहिए था, जैसे आपने बताया कि लग्जरी विथ ऑफ रोडिंग एंड यूटिलिटी, तो दैट मिक्सचर यू थिंक इट सेटिस्फाइड या कुछ इंप्रूवमेंट करी जा सकती है? इट्स ओके, इट्स Okay. परफेक्टली फाइन। अगर इसमें थोड़ा सा मसाजर होता तो थोड़ा सा और Okay. बेटर हो जाती है। Correct, correct. Yeah. Yeah, that's the big luxury Yeah. feature which is missing on Yes, this car. yes. Mercedes offers that feature, I think. I'm not sure, but रेंज रोवर की और कारों में वो मिलता है आपको। Okay, okay. So that's a very good point, guys. एक एक्स्ट्रा लग्जरी का ऑप्शन मिल जाता आपको अगर मसाज फंक्शन इस गाड़ी में दे देते। हालांकि ऑफ रोडिंग में तो कैपेबिलिटी अच्छी है ही, लेकिन मसाजिंग के फंक्शन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता। अब जो आपने हमें आगे बैठ के बताया था कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं फॉर द ओवरऑल क्लाइमेट कंट्रोल, 3 डिफरेंट जोन्स, तो यू थिंक दैट एक्चुअली डज मेक सेंस, या आपको लगता है कि ऐसे कोई बहुत वो नहीं है, सिर्फ एक गिमिक फीचर है? जनरली आजकल आपको 3 जोन एसी कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब आपको नॉर्मल गाड़ियों में भी मिलता है। ओके, सो दीज आर द नॉर्मल थिंग। द मेन थिंग इज ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ Okay. द कार, ओके ओके। राइट? जैसे रॉक क्रॉल कर सकते हो, तो गाड़ी बहुत ही स्टेबल रहती है। मैंने इसको हिली टेरियंस में चलाया है और बर्फ़ भी पड़ी थी,
तो अभी मैं गया हुआ था तो नीचे उतार रहा था गाड़ी तो बहुत ही स्टेबल थी। सो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी स्लिप हो रही है। ओके, सो आई एम ओवरऑल satisfied with the car and its performance. okay guys, so there you have a very satisfied customer. So my last question is that if you have to rate it out of 100, what will the rating be, and any areas of improvement that you think that in a summary report you can give us? I'm 100% satisfied with this vehicle. Yeah. Okay, so 100 out of 100. So, yeah. Okay, and one or two small areas that you said improve करी जा सकती है, पर उसके अलावा ऐसा कोई major issue आपको नहीं लगा? नहीं। Overall, as you said. So guys, one of the very few 100% customers, इसका मतलब ये गाड़ी से बहुत ही खुश है, और जो ये देख रहे थे गाड़ी में, जो ये लेना चाह रहे थे इस प्राइस पॉइंट पर, उससे इन्हें सेटिस्फेक्शन है। बैक सीट अच्छी है, फ्रंट सीट ऑब्वियसली अच्छी है, ऊंची गाड़ी है, ऑफ रोडिंग के फंक्शंस, इसकी जो हाइट एडजस्टेबल सस्पेंशन है, सब फीचर्स से मुकेश इज़ वेरी हैप्पी। एंड द रोड प्रेजेंस ऑल्सो ही सेज इज समथिंग विच ही वॉज मिसिंग आउट ऑन, क्योंकि ऑडी A6 थी, एक सेडान थी, लो सेडान थी, तो ये भी एक एडेड फीचर है इस गाड़ी का, एडेड बोनस है। रोड पर चलते हुए आपको इज्जत भी मिलती है, और बाकी ऐसी भी साइड हो जाती है, चाहे एक बारी फ्लैश करे या हॉर्न बजाए तो साइड हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही इस वक्त ये गाड़ी बहुत ही पॉपुलर है, नंबर 1 सेलिंग कार है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इन दी लग्जरी SUV सेगमेंट राइट नाउ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली एज वेल। So thank you once again for your time, Mukesh. Really enjoyed driving the car with you, and thank you for following this car tours. अगर आपको इसका वीडियो रिव्यू देखना है प्रॉपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, नीचे हमने लिंक डाल दिया उसका भी। और अगर ये वीडियो आप देख के और भी इस टाइप की रिव्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं, तो भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स एज सो मच वॉचिंग, विल सी यू सून इन अदर वीडियो। और हाँ, एक लास्ट मैसेज, जब भी आप गाड़ी में बैठे हो तो बेल्ट ज़रूर लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, चाहे आगे बैठे चाहे पीछे। अभी तो अपने गाड़ी स्टेशनरी रखी हुई है, इसलिए हम सीट बेल्ट लगा के नहीं बैठे, बट आप लोग प्लीज़ जब भी गाड़ी चलाएं तो पीछे लोगों को भी बोलें कि अपनी सीट बेल्ट पहने। थैंक्स एज फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून।